मीनिंग बाद में जानेंगे हम लोग, मीनिंग को जानने का दरकार नहीं है, कितना फ्लुएंट पढ़ रहा है वो मैटर करता है, मीनिंग तो बाद में आएंगे ना। क्योंकि अच्छा इंग्लिश बोलने वाला भी अगर उसको मैं पैराग्राफ, उसको मैं द हिंदू से दूं वो आर्टिकल, तो उसको भी प्रॉब्लम होगा। भयंकर बोलने वाला सब पर्सन इज देयर इज वेरी फ्लुएंट एंड स्पीक्स वेरी वेल इंग्लिश, उसको भी अगर शेक्सपियर का लिखा हुआ कोई स्टोरी देगा ना, उसको भी टाइम लगेगा समझने के लिए, है कि नहीं। तो उसी तरह से डोंट गो विद द मीनिंग, जस्ट टेस्ट योर रीडिंग स्किल, क्या तुम्हें पढ़ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही देख रहा है ना। अब यहां से देखो फिर, एवरीवन थॉट दैट ही वाज अ लायन, फुल स्टॉप ब्रेक, soon he started to think of himself as a lion, full stop break. One day he heard some donkeys braying in the village, full stop break. He wanted to show them that he can sing even louder. So let us know the meaning of this. This is a story of donkey in lion's skin. तो हम लोग इसको रीड करेंगे, तो जितना लाउड रीड करेगा अंडरस्टैंड करके विदाउट ब्रेकिंग द ब्रेथ, उतना ही फ्लुएंस होगा। अगर फ्लुएंसी बढ़ाना है, फ्लुएंटली बोलना है, तो इसको फॉलो करना पड़ेगा। यू शुड डू एट होम, आई माई सेल्फ डू दिस बिकॉज वी डू नॉट हैव इंग्लिश स्पीकिंग पार्टनर्स। डू यू हैव? नो। तो खुद को बोलना पड़ेगा, खुद को डेवलप करना पड़ेगा, तो हर वो टेक्निक को फॉलो कर पड़ेगा जो हमें हेल्प करता है फ्लुएंट बोलने के लिए। एक एक वर्ड को समझना पड़ेगा। ये सिंपल स्टोरी, व्हाई डिड आई चूज दिस, इसके बदले में अच्छा वाला स्टोरी भी ले सकता था, मैंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अगर मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का स्टोरी यहाँ पर लेता तो समझ में नहीं आता फिर। तो सिंपल चीजों को समझते समझते जाना है। और यहाँ से हम लोग को क्या मालूम पड़ा, एक नंबर जितना भी हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा है, क्या वो फॉर्मूला यहाँ पर कारगर है? एक वो होगा। 2 नंबर बात, जितना भी शब्द का उपयोग इस स्टोरी में किया, छोटा सी स्टोरी में, क्या वो शब्द का मीनिंग हम लोगों को मालूम है? ये होगा। और किस तरह से उस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज किया गया, उसका भी मालूम होगा। तो वो तो मालूम हुआ, लेकिन बोलने के लिए तो हम लोगों को वो चाहिए ना, इन्वायरमेंट। वी डोंट हैव इन्वायरमेंट जहां पर हम लोग जाके बोले। अगर हम लोग बोलते भी तो लोग बोलने लगेंगे कि स्मार्ट बन रहा है, अगर अच्छा बोल रहा है। अगर खराब बोल रहा है तो बोलेगा क्यों मजाक कर रहे हो, क्यों लोगों के सामने एम्बैरेस कर रहे हो। ये दो तो कमेंट आएगा ना। अच्छा बोलेगा तो स्मार्ट बन रहा है, ओवर स्मार्ट। खराब बोल रहा है तो बोलेगा खुद जानता ही नहीं है, ऐसे ही बोल रहा है। तो वैसे चीज़ों का हम लोगों को, उन चीज़ों से बचने के लिए इस तरह का प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। तो डोंकीज लायंस स्किन, मतलब जो डोंकी है वो लायंस की स्किन में है। समझ में आया? लायंस की स्किन में, लायंस के चमड़ा के अंदर डोंकी, ये स्टोरी का टाइटल है। अब यहां से समझेंगे हम लोग। जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक पढ़ना पड़ेगा। वंस अपॉन अ टाइम ए डोंकी फाउंड लायंस स्किन, इस तरह से नहीं पढ़ना है। जब तक ये नहीं आएगा तब तक पढ़ना है। तो वंस अपॉन अ टाइम अ डोंकी फाउंड लायंस स्किन, फुल स्टॉप आया, पॉज। वंस अपॉन अ टाइम अ डोंकी फाउंड लायंस स्किन, कंप्लीट। अब थोड़ा स्पीड पढ़ो। वंस अपॉन अ टाइम अ डोंकी फाउंड लायंस स्किन। अब जितना इसको अच्छा प्रोनाउंसिएशन करके फॉलो करके पढ़ेगा उतने मजा लगेगा। वंस अपॉन अ टाइम अ डोंकी फाउंड लायंस स्किन, it will help you to actually speak very correctly and with accurate pronunciation. Once upon a time a donkey found lion's skin, he dressed himself in that skin, full stop. Then you have to break the breath. Wherever he went, the other animals and people feared him. Did I break the breath? No. I continue till I get the full stop. Everyone thought that he was a lion, full stop, break. Soon he started to think of himself as a lion, full stop, break. One day he heard some donkeys braying in the village, full stop, break. He wanted to show them that he can sing even louder. So he started braying and the villagers heard him. They ran after him with sticks and beat him to death. Thus the poor donkey paid
the price for his foolishness. We read it. Some sentences meaning we knew. कुछ कुछ सेंटेंस का मतलब हमें मालूम पड़ा, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंसेस का मतलब कुछ लोगों को मालूम नहीं पड़ा. अब एक बार पढ़ा, फिर एक बार जाएंगे. अब once upon a time a donkey found lion's skin. He dressed himself in that skin. Wherever he went, the other animals and people feared him. Everyone thought that he was a lion. Soon he started to think of himself as a lion. One day he heard some donkeys braying in the village. He wanted to show them that he can sing even louder. So he started braying, and the villagers heard him. They ran after him with sticks and beat him to death. Thus the poor donkeys paid the price for his foolishness. We read now very fluently. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आप थोड़ा नेक्स्ट में आए. अब इसको और स्पीड पढ़ना पड़ेगा. जब पढ़ते पढ़ते जाएंगे बार बार, तो इसको और स्पीड पढ़ना पड़ेगा, तब तो फ्लुएंट आएगा ना. अब तुम लोग को दिया मीनिंग मालूम पड़ा है, मुझे तो मालूम भी नहीं, क्यों पढ़ू? नो. Once upon a time, a donkey found lion's skin. He dressed himself in that skin. Wherever he went, the other animals and people feared him. Everyone thought that he was a lion. Soon he started to think of himself as a lion. One day he heard some donkeys braying in the village. He wanted to show them that he can sing even louder. So he started braying, and the villagers heard him. They ran after him with sticks and beat him to death. Thus the poor donkeys paid the price for his foolishness. Like this you have to read. समझ में आया अभी किस तरह से पढ़ रहा है? जो अच्छा इंग्लिश स्पीकर लोग होता है ना, प्रैक्टिस करता रहता है, ये खुद को फील होता है कि मैं कितना अच्छा पढ़ रहा हूँ. जैसे कि फिर मुझे अच्छा नहीं लगे, मैं थोड़ा मतलब और अच्छी तरह से पढ़ूंगा. तो once upon a time a donkey found lion's skin. Like this you read. Lion's skin. He dressed himself in that skin. Wherever he went, the other animals and people feared him. Like that. Everyone thought that he was a lion. So he started to think of himself as a lion. One day, you have to read like this. One day, he heard some donkeys braying in the village. Not village, in the village. He wanted to show them that he can sing even louder. You have to stress. कहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है अभी? जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस भी तो जा रहा है ना. कहाँ पर मैं थोड़ा प्रेस कर रहा हूँ, फिर कहाँ पर मैं हल्का पढ़ रहा हूँ, वो तो पढ़ने के बाद आ रहा है ना. So he started, मैंने यहाँ पर प्रेस कर. So he started braying, and the villagers heard him. They ran after him with sticks and beat him to death. Thus the poor donkeys paid the price for his foolishness. Like that. पढ़ते रहना. कितना मजा आता है. अब तुम लोग पढ़ते ही नहीं. अब जब 10-12 बार पढ़ा, अब मेरा दिमाग खुलेगा कि अब मुझे तो मालूम वर्ड का मीनिंग भी मालूम पड़ना है. तो देखो अभी पहले तो donkeys in lion's skin मीन्स इसका मतलब क्या होगा? एक डोंकी है जो शेर के छाल में. तो यहाँ पर once upon a time इसका मतलब क्या है? किसी समय, एक वक्त था, इसका मतलब. Once upon a time, वो मूवी भी देखना, Once upon a time in Mumbai. Once upon a time a donkey found lion's skin. Lion's skin मतलब अब देखो ये found जो है कौन सा फॉर्म? ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब का, find का. find मतलब पाना, found मतलब पाया. एक दिन डोंकी को लायंस के स्किन मिला. ये सब पास्ट टेंस में. कौन सा टेंस में? ये पास्ट टेंस में, सब बीता हुआ समय में. एक दिन, once upon a time कोई वक्त था, कोई समय था, एक डोंकी को लायंस का स्किन मिला. मतलब ये फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड है. समझ में आया? पास्ट टेंस यानी कि डीड मैंने पढ़ाया था. मिला. ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ इन दैट स्किन. वो स्किन उसको मिलने के बाद उस स्किन को उसने पहना. ड्रेस मतलब क्या हुआ? पहना. अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर वोर नहीं है, ड्रेस मतलब पहनना. ड्रेस हिमसेल्फ, खुद को उसने उस स्किन से ढका मतलब पहना. Wherever जहां भी he went जाता था. अब देखो जहां पर भी वो गया ऐसा नहीं समझना है. वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब जहां पर भी जाता था, खाता था, ऐसा केस में भी आता. जहां पर भी जाता था, द अदर एनिमल्स, दूसरा जो एनिमल्स था, दूसरा जो जानवर था, और लोग फियर्ड हिम. फियर्ड मतलब डरना, उससे डरता था. अब ये फियर फर्स्ट फॉर्म है, ये फियर्ड सेकंड फॉर्म है, डरता था. यानी कि जहां पर भी वो
स्किन को पहनकर जाता था, जानवर डरता था और लोग भी डरते थे। यहां से फ्रेम करो कि किस तरह से सेंटेंस बन रहा है, किस तरह से बन रहा है आखिर। अब देखो यहाँ पर एवरीवन, हर एक लोग, थॉट, ये थॉट क्या है, ये सेकेंड फॉर्म है थिंक का। सभी लोग सोचता था, देखो अभी थॉट मतलब सोचता था में भी आया कि नहीं है, सभी लोग सोचता था। एवरीवन थॉट दैट ही वाज अ लायन, सभी को लगता था, सभी सोचता था कि वो तो एक लायन है, शेर है। सुन, बहुत जल्दी, सुन मतलब क्या, जल्दी, जैसे कम सुन, गो सुन, देखो यहां से बहुत सारा चीज बनता है। सुन ही स्टार्टेड टू थिंक ऑफ हिमसेल्फ एज लायन, उस डोंकी को भी जल्दी ही ऐसा उसको वो सोचने लगा, इस तरह से स्टार्टेड टू थिंक, सोचने लगा खुद को कि वो एक लायन है। वो भूल गया कि वो डोंकी है, खुद को उसने भी डोंकी लायंस की तरह समझने लगा क्योंकि लोग उससे डरते थे। वन डे, एक दिन, ही हर्ड, उसने सुना, सम डंकीज ब्रेइंग इन द विलेज, एक गांव में एक दिन सुना कुछ डोंकीज था, वो ब्रे कर रहा था, मतलब डोंकी का चिल्लाना ब्रे होता है, उसी तरह काऊ का चिल्लाना मुंह होता है, उसी तरह बिल्ली का मियाऊ होता है, चिल्लाना के म्यूइंग, बिल्ली वहां पर चिल्ला रही है तो कैट इज म्यूइंग ओवर देयर, इस तरह से बोल सकते हैं। घोड़ा का नेई होता है। गांव में चिल्ला रहा था मतलब गा रहा था, ऐसा समझो। He started to show, he wanted to show them that he can sing even louder, अब वो बोल गया। कुछ डोंकी को वहां पर ब्रेइंग करते हुए देखकर, ब्रेइंग मतलब चिल्लाते हुए देखकर उसने सोचा मैं तो उससे भी ज्यादा अच्छा ब्रे कर सकता हूं, मैं गाना गा सकता हूं, बोल के उसने उन लोगों को दिखाने के लिए उसने ऐसा सोचा। सो ही स्टार्टेड ब्रेइंग, और उसके बाद वो भी वो डंकी की तरह ही ब्रे करने लगा, चिल्लाने लगा। एंड द विलेजर्स हर्ड, और गांव वालों ने सुना, ब्रे करते हुए, चिल्लाते हुए उस डोंकी को देखकर गांव वालों ने सुना। दे रेन आफ्टर हिम, उसके बाद रेन मतलब भागते हुए, हिम कौन है, वो डोंकी है, उसके पीछे पीछे उसको गाना गाते हुए देखकर गांव का लोग है उसके पीछे गया। विद स्टिक्स, लाठी लिया, और बीट हिम टू डेथ, और जब तक नहीं मरा तब तक मारने लगा गांव के लोग। दस मतलब इस तरह, द पुअर डोंकी, वो जो मतलब पुअर डोंकी था, बुद्धि से पूरा मन बुद्धि जो डोंकी था, पुअर मतलब सिर्फ गरीब नहीं होता है, मन बुद्धि वाला डोंकी जो था, उन्होंने पेड द प्राइस फॉर हिज फुलिशनेस, अपना मूर्खता का क्या किया, प्राइस पे किया, मतलब लोगों को ठग रहा था ना, तो ठगा हुआ जो भी उसने किया तो उसका उसको वो मिला, रिजल्ट मिला, पे द प्राइस फॉर हिज फुलिशनेस। समझ में आया अभी? ये नहीं आया?